आर यू अवेयर इलांते हमारे कंट्री में टॉप 5 मॉल्स में है इन टर्म्स ऑफ इनकम जनरेशन, इन टर्म्स ऑफ वॉक इन टर्म्स ऑफ रिटेल सेल्स। उससे भी ऊपर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, इफ़ यू आर नॉट अवेयर, प्लीज। एम्पोरियम मॉल है दिल्ली में। 35% शॉपिंग जो होती है वहाँ पर टॉप नोच ब्रांड्स की, आर यू अवेयर, वो पंजाबीज हैं। तो 2024 में हमने ये ज़रूर एक्सपीरियंस करा है, अफोर्डेबल से ज़्यादा लग्जरी की बहुत डिमांड आई है। लोगों ने शायद अपने बजट्स बढ़ाए हैं, शायद अपना लाइफस्टाइल बढ़ाया है, शायद इनकम्स बढ़ी हैं। सो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। सपोज अगर कोई न्यूली वेड है, दे हैव अ बजट ऑफ एनीथिंग बिटवीन 50 to 1, सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज दे शुड गो फॉर? तो एज एन नॉर्थ इंडियन, एज एन पंजाबी, तो मेरी पर्सनल सजेशन टू माई क्लोज सर्कल ऑफ क्लाइंट्स एंड फ्रेंड्स इज ऑलवेज, फर्स्ट इज यू ट्राई लुक एट इंडिपेंडेंट हाउस। लोग बोल देते हैं कि बहुत कमर्शियल आ रहा है, ऑन अ शॉर्ट टर्म लगता है कि प्रोजेक्ट है, हर 5-10 किलोमीटर पे प्रोजेक्ट आ रहा है, बट अगर आप इसको 5 years डाउन द लाइन देखेंगे, सो आसपास इतनी पॉपुलेशन आने वाली है तो वहाँ पर ये कमर्शियल्स का स्कोप रहेगा। अगर मैं कहूँ ठीक है, यू हैव माई मनी, आप कहाँ पे अभी आप सबसे ज्यादा बेट करने वाले हो? आपकी चॉइस क्या है? Hello everyone, welcome to the first podcast of 2025 of Pro Realtors podcast. So thank you so much for joining us, and thank you so much Miss Indrajit. Thank you so much for joining. नया साल, बहुत सारी बातें हैं रियल एस्टेट के लिए, मार्केट के लिए। एक नया साल है एंड मेरे को लगा कि क्योंकि ये साल का पहला पॉडकास्ट है, मैं थोड़ा सा अपने फ़ायदे वाली बात करूं। एंड जो मुझे इन्वेस्टमेंट्स करनी है या जो मेरे घर वालों को इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जो मेरे सर्कल में करनी है, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एंड आई बिलीव वो सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके भी रहने वाले हैं कि इस साल कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ ना करें, एंड अगर किस बजट में क्या करना चाहिए। तो स्टार्टिंग विद, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2024 आपके हिसाब से रियल एस्टेट मार्केट के लिए रहा कैसा? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड ऑल द ऑडियंस। आई विश 2025 हम सब के लिए बड़ा पीसफुल और प्रोस्पेरिटी वाला साल हो। एंड 2024 रियल एस्टेट ओवरऑल इकॉनमी ने एक अच्छा शिफ्ट देखा। रियल एस्टेट हमारी जो कंट्री है, मैं हमेशा बात करती हूँ कि वो ये अनस्टॉपेबल इंडस्ट्री है। दिस इज़ लाइक नेसेसिटी। जैसे कोलगेट बिकता है ऐसे घर बिकते हैं, बिकॉज ज़रूरत है, डिमांड सप्लाई, द सिंपल फंडा। डिमांड है तो सप्लाई, ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द सप्लाई। सिर्फ इसमें ट्रिक ये है कि सप्लाई हमें वो करनी है जिसकी रिक्वायरमेंट है। एज नाउ, राइट नाउ, जिस तरह की एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है इंडस्ट्री में, अफोर्डेबिलिटी में भी, लग्जरी, ये हमने एक्सपीरियंस करा है 2023-24 में पोस्ट कोविड। लोगों ने शायद अपने बजट्स बढ़ाए हैं, शायद अपना लाइफस्टाइल बढ़ाया है, शायद इनकम्स बढ़ी हैं। सो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। सो 2024 में हमने ये ज़रूर एक्सपीरियंस करा है, अफोर्डेबल से ज़्यादा लग्जरी की बहुत डिमांड आई है। बिका भी बहुत अच्छा खासा है। द काइंड ऑफ प्राइसिंग एक्सेप्टेबिलिटी, अगर स्पेसिफिकली मोहाली मार्केट की या ट्राई सिटी मार्केट की बात करें, जिधर पंजाब और ये जो हमारे ये कंजर्वेटिव एरियाज़ रहे हैं, जहाँ पर पीपल वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द अपार्टमेंट्स। ये बोला जाता था कि घर वो लेना है जहाँ पर ज़मीन अपनी है। अपार्टमेंट के लिए एक बड़ी टिपिकल सेइंग होती है, मैं पंजाबी में बोलूँगी, वो ना छत अपनी है, ना फ्लोर अपना है, एंड इवन हमारी फैमिलीज़ में भी। सो हम लोग इतने लाउड, जेन्युइनली, ऐसा नहीं कि कोई वैसे उसमें, तो आवाज़ें जैसी हैं हमारे पंजाबियों की, तो अपार्टमेंट्स में हमें ये लगता है कि थोड़ा प्राइवेसी का इशू रहेगा। साथ वाले अपार्टमेंट में आवाज़ ना चली जाए, साथ वाले को लगे कि ये पता नहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं या कुछ। जो हमारे बड़े हैं, जैसे इफ़ आई हैव टू टेल यू, नॉट जस्ट कि मेरी फैमिली में ही, बट जितने हमारे पेरेंट्स वाली कैटेगरी, वो जनरेशन है, उनको अपार्टमेंट्स में वो बोल देते हैं कि घुटन होती है। तो वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है पिछले 2-3 साल में, एक्सेप्टेबिलिटी आई है अपार्टमेंट्स की। आज भी इंडिपेंडेंट घर भी मिल जाता है 2-2.5-3 करोड़ में, बट स्टिल पीपल प्रेफर, दे हैव स्टार्टेड प्रेफरिंग एंड लुकिंग एट अपार्टमेंट्स इस रेंज के, जो अपार्टमेंट्स बिक रहे हैं हैवी टिकट्स के, और जिस तरह की सप्लाई और
डिमांड आ रही है. सो लुकिंग एट दैट आई बिलीव लोगों का लाइफस्टाइल टुवर्ड्स कम्युनिटी लिविंग बढ़ा है. और इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं. वन आई बिलीव एमिनिटीज़ जो हम चाह के भी एक 500,000 गज के घर में भी हमें वो सारी चीज़ें मैनेज करना वर्सेस एक कम्युनिटी में जैसे क्लब्स रहते हैं, ओपन ग्रीन एरियाज मिल जाते हैं, एक सोशल सर्कल मिल जाता है. तो वो शायद एक एस्पेक्ट है, बट देयर स्टिल वेरी गुड बैलेंस एंड एक वो क्या बोल सकते हैं हेल्दी कंपटीशन रहता है इंडिपेंडेंट घर वर्सेस अपार्टमेंट. अगेन जब आप अपनी बात करो तो मुझे आई वुड वांट टू नो कि आपका बजट कैसा है. मैं अलग अलग मतलब तरह के लोगों की बात कर लेता हूँ. सपोज अगर कोई न्यूली वेड हैं एंड दे आर प्लानिंग अ फैमिली या ऑलरेडी दे हैव प्लान्ड अ फैमिली एंड दे आर थिंकिंग ऑफ कि नहीं अब उनको अपनी जगह चाहिए एंड सपोज इफ दे हैव अ बजट ऑफ एनीथिंग बिटवीन 50 to 1, सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज दे शुड गो फॉर. अगेन ये पर्सनल चॉइस है. देखो आज भी ना पंजाब में और चंडीगढ़ ट्राई सिटी में 1-1.25 करोड़ में घर मिल जाता है. अगर आप यही जैसे अपर नॉर्थ जैसे आप दिल्ली गुड़गांव नोएडा में तो वहाँ डिफ़िकल्टी आती है इस बजट में आपको शायद अपार्टमेंट नहीं मिले. तो ये अभी आपके पास अगले 1-1.5 साल मुझे लगता है स्टिल ऑप्शन है कि आप अभी भी चूज़ कर सकते हो 150-200 गज का प्लॉट लेना, उस पर अपने अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्शन करवाना. वो आपका टेस्ट है. सो अगर आप कम्युनिटी लिविंग में बिलीव करते हो, न्यूक्लियर फैमिली हो, एक चीज़ हमने देखी है पिछले कुछ टाइम में बिकॉज अगेन हमारा जो ये इस एरिया की जब हम बात करते हैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी की, यहाँ माइग्रेशन बहुत हुई है. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हैव शिफ्टेड लुकिंग एट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. आईटी का जिस तरह से चल रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डिमांड रहती है. तो लोग जब आते हैं तो हस्बैंड वाइफ हैं, सो जहाँ मैक्सिमम बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स कम आते हैं तो उनको अपार्टमेंट सूट करते हैं. एट एनी बजट दे विल चूज़ टू बाय एन अपार्टमेंट वर्सेस जो लोकल लोग हैं उनको आज भी इंडिपेंडेंट घर लेना है. सो चाहे वो बजट अंडर 1 है ओवर 1 है, सो वो दो फर्स्ट प्रेफरेंस उनके घर इंडिपेंडेंट रहता है. सो फार अभी भी अफोर्डेबिलिटी है. 150-200 गज का प्लॉट लेके आप घर बना सकते हो अराउंड दिस बजट. सो विच इज़ व्हाट डू यू रेकमेंड. मतलब आपके हिसाब से कंसिडरिंग द फैक्ट कि जब लोग घर अपना खरीदते हैं तो वो दो चीज़ें सोचते हैं कि एक तो अपनी छत हो गई तो वो सिक्योरिटी आ गई, सेकेंडली लोग प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ यार ओवर द टाइम ये बढ़ जाएगी तो मैं फिर इसको बेच के और बड़ा घर ले सकूं या और कुछ प्लान कर सकूं. तो उस अगर पर्सपेक्टिव से सोचूं तो फिर व्हाट डू यू रेकमेंड. आई बिलीव देखो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं लितेश जी कि जो हमारे फादर्स ग्रैंडफादर्स के इंडिपेंडेंट घर हमारे बड़े घर रहे हैं तो उन्होंने जिस रेट्स पे लिए थे आज वो 100 टाइम्स हैं. तो वो इन फ्यूचर भी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन रहेगी. तो एज एन नॉर्थ इंडियन एज एन पंजाबी तो मेरी पर्सनल सजेशन टू माई क्लोज सर्कल ऑफ क्लाइंट्स एंड फ्रेंड्स is always first is you try look at independent house. अब उसमें सेकंड चीज़ें जो अब उसमें भी ना लोगों का दो तरीके के सोच चलती है. सिक्योरिटी विच आई बिलीव राइट नाउ मेजरली वी आर फेसिंग दैट. पंजाब में इतना कभी प्रॉब्लम थी नहीं बट इट इज़ ड्यू टू अब कोई भी चीज़ को आप यू कैन ब्लेम एनी थिंग बट वो थोड़ा सा सिक्योरिटी का एक रीज़न की वजह से पीपल आर फोर्स्ड कि आप कम्युनिटी लिविंग में जाओ. समटाइम्स वी अंडर प्रेशर चूज़ कि अपार्टमेंट सेफ है. समटाइम्स वी आर ट्रैवलिंग फैमिलीज अलोन, हमारे बड़े अकेले होते हैं, बच्चे अकेले होते हैं, तो अपार्टमेंट थोड़ा सेफ लगता है. पर ये बड़ा पर्सनलाइज्ड सी चीज़ है. मैं तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू घर लेना तो इंडिपेंडेंट ले लो जब तक मिलते हैं. टिल द टाइम वी कैन अफोर्ड इट. जैसे मेट्रो सिटीज में अब नहीं मिलते हैं एंड वी आर मिसिंग दैट चांस. सो ये चीज़ें इन फ्यूचर और ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है. आप देखो पिछले 1 साल पहले जब हम बात करते थे आज वही प्रॉपर्टीज़ किस तरह से 30-40% का राइज इन प्राइस मिनिमम हो चुका है. सम आर वेरी लेस इन अवेलेबिलिटी, मिलती नहीं है. तो ये फैक्टर्स तो रहेंगे ही. एंड अगर यही मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर यही मेरा 50 to 1 के बीच में इफ़ आई एम थिंकिंग ऑफ नॉट
मेरे रहने के लिए, बट फॉर इन्वेस्टमेंट, कि जिसका मेरा पर्पस यही है कि इससे मुझे मनी को ग्रो कराना है अपने। तो देन हाउ डू यू थिंक कि तब मेरी स्ट्रेटजीज क्या चेंज होनी चाहिए या कहाँ पे मेरे को करना चाहिए? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप जब आपका बजट कम होता है ना, तो आप और स्पेशली अगर आप इन्वेस्टमेंट और थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, चूज़ अ लोकेशन विच इज़ राइट नाउ इज़ अपकमिंग नेबरहुड, जो अभी थोड़ा सा वर्जन मार्केट है, बट वी कैन सी अब अगर मोहाली और ट्राई सिटी की बात करें, पंचकुला और चंडीगढ़ का एक वो स्टेज है जहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। मोहाली में भी अगर हम प्रोमिनेंट मोहाली सेक्टर्स की बात करें, वहाँ भी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी इज़ वेरी लेस। तो अब हमारे जो आसपास के, फॉर एग्जांपल कुराली है, बनूर है, न्यू चंडीगढ़ है, न्यू चंडीगढ़ इज़ ऑल्सो नाउ आउट ऑफ अफोर्डेबिलिटी। अच्छा। या सो अफोर्डेबिलिटी मीन्स कि वो 1-1.25 करोड़ में आप वहाँ कुछ नहीं ले सकते। सो दैट हैज़ गोन बियॉन्ड एक जो मिडल सेगमेंट है, लोअर मिडल सेगमेंट है। तो जो अपकमिंग एरियाज़ हैं, जो विसिनिटी, जो नेबरहुड मार्केट्स हैं, कुराली हो गया, बनूर हो गया, खरड़ भी एक स्टेज पे अभी लैंड नहीं मिल रही है। तो अब ये एरियाज़ वैसे हैं जहाँ पर आने वाले टाइम में आप अच्छा राइज देखेंगे। सो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ऐसा कोई एरिया चूज़ करें। जैसे आज से तकरीबन 5-7 साल पहले, 8 साल पहले, नोएडा वॉज दी हॉटेस्ट मार्केट, बिकॉज उस टाइम पे वो डेवलप हो रहा था। आज नोएडा इज़ नॉट लेस देन गुड़गांव, प्राइसिंग भी, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हो चुका है। तो आज से 8 साल पहले नोएडा वॉज अंडर डेवलपमेंट। तो उस टाइम पे जिस तरह की प्राइसिंग थी, आज वो प्राइसिंग आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ट्रू। सो वही सेम स्टेज इस सिटी की है। ट्रू। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जैसे जैसे दिल्ली से न्यू दिल्ली, देन न्यू दिल्ली से देन गुड़गांव, एंड देन फाइनली गुड़गांव से नोएडा पे जब पहुंचे थे तो जाके मार्केट, तब तक हमारा बेयर मार्केट तब स्टार्ट हुआ था। आप देखो एंड सिटी अब बुल बड़ी, रन आने के बाद दोबारा इट्स बैक। चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़, मोहाली, खरड़, कुराली, बनूड़, पंचकुला, पंचकुला एक्सटेंशन, आप ये समझ सकते हैं कि चंडीगढ़ के साथ मोहाली, मोहाली को आप ये समझ सकते हो न्यू दिल्ली है। और उसके बाद जितने ये एरियाज आ रहे हैं वो गुड़गांव की तरह से, बनूर है या कुराली है, वो उतने ही राइज कर चुके हैं। सो ये सारी स्टेजेस सेम ही हैं कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ मेट्रो cities, pricing and culture and lifestyle and affordability. So next 5 years is a very promising period in terms of कि आप क्या लेते हैं, उसको कैसे रिटेन करते हैं। अगर मुझे अगेन मतलब यू नेम्ड अ लॉट ऑफ एरियाज, अगर आपके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ कि ठीक है यू हैव माई मनी, ठीक है, नाउ अगर आपको ये इन्वेस्ट करना होगा, इफ़ आई हैव दिस मच लाइक से 1 CR, है ना, और प्लस माइनस आप कुछ भी कर दो, तो आप कहाँ पे अभी आप सबसे ज़्यादा बेट करने वाले हो? आपकी चॉइस क्या होगी? अगेन प्लॉट, नहीं नहीं, प्लॉट तो होगी बट एरिया, आई एम आस्किंग फॉर एरिया। अगेन नेबरहुड, अपकमिंग नेबरहुड एरियाज। मैं वही जानना चाहता हूँ एग्जैक्ट, वो सीक्रेट रेसिपी पूरी जानना चाहता हूँ मैं। सी आई कैन नॉट नेम द मार्केट एग्जैक्टली। वो फिर अगेन हम आज ये जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, कोई 6 महीना बाद देखेगा, साल बाद देखेगा, तो हो सकता है वो साल बाद ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहे। सो पर जितने मोहाली के साथ के लगते एरियाज़ हैं, अप टू राजपुरा, जब से राजपुरा को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का वो कैटेगरी मिली है, एंड इंडस्ट्री का एक सिस्टम वहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है, एंड ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स आ रही हैं, तो बहुत सारी पॉपुलेशन आने वाली है। सो बिटवीन राजपुरा, मोहाली, जितनी छोटी बेल्ट है, चाहे वो बनूर है, बनूर के आगे के एरियाज हैं, अप टू राजपुरा इज़ दी प्रॉमिसिंग ये मार्केट। टोटल अगर मैं रोड अगर मैं बोलूँ, टोटल जो है ये 40-50 किलोमीटर्स की है, आई गेस, मोहाली से 40 किलोमीटर्स, नहीं, 40 इज़ टू मच, आई बिलीव इट इज़ अंडर 20। अंडर 20। या सो 20 किलोमीटर्स का वो जो नया एरिया है वो सारा खुल रहा है। ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, जहाँ पर अभी प्राइसिंग इज़ वेरी अट्रैक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आप 2 साल रिटेन करने वाले हैं। ओके। एंड जब हम यही प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि इफ़ आई हैव माई बिजनेस, ठीक है, एंड ये मेरी जो है सेविंग्स है विच आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट फॉर माई लॉन्ग टर्म गेन्स, तो देन आप कौन से प्रोजेक्ट्स प्रेफर करेंगे
कमर्शियल और रेजिडेंशियल, मतलब इस एरियाज में? कमर्शियल आप ऐसे देखें कि लोग समटाइम्स वी सी कमर्शियल, लोग बोल देते हैं कि बहुत कमर्शियल आ रहा है। ऑन अ शॉर्ट टर्म लगता है कि प्रोजेक्ट हैं, हर 5-10 किलोमीटर पे प्रोजेक्ट आ रहा है, बट अगर आप इसको 5 years डाउन द लाइन देखेंगे, सो आसपास जितनी पॉपुलेशन आने वाली है तो वहाँ पर ये कमर्शियल्स का स्कोप रहेगा। पर अगेन उसमें ये रहेगी चीज़, कमर्शियल मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कमर्शियल किसी भी डेवलपर के लिए लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट है। रेजिडेंशियल आप डेवलपमेंट करते हैं, चीज़ बनाते हैं, सोसाइटी हैंड ओवर करके RWA को, डेवलपर बाहर निकल जाता है समहाउ। कमर्शियल को चलाने के लिए आपके पास टेनेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस, वो सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ एंड जिस तरह की आज का कल्चर है, बिकॉज लोग चाहते हैं कि कोई भी सेलिब्रेशन, दिवाली हो, अष्टमी हो, कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, तो पीपल वांट कि बड़े जितने कमर्शियल स्पेसेस हैं वहाँ पर इवेंट्स होते हैं, वो वहाँ पर लोग जाके स्पेंड करते हैं टाइम एंड दे सेलिब्रेट दैट। सो जहाँ जो डेवलपर इन एक्टिविटीज़ पे बड़ा स्ट्रांगली काम करेगा, अच्छा ब्रांड मिक्स लेके आएगा, वो चलेंगे तो उनके साथ आप काम कर सकते हैं। ये हमने काफ़ी बारी बात करी है कि आप ये देखो, छोटे शहरों में भी प्रोजेक्ट चलते हैं जहाँ पर ब्रांड मिक्स बहुत अच्छा है। जो लोग इजीली अफोर्ड कर सकते थे और आते थे बड़े शहरों में शॉपिंग करने, आज उनके शहरों में वो अच्छा ब्रांड मिक्स मिल रहा है, एंटरटेनमेंट का ऑप्शन है, सो वहाँ पर सेल्स भी आती हैं, रेंटल भी अच्छे जनरेट हो रहे हैं, इन्वेस्टर इज ऑल्सो हैप्पी, ब्रांड इज ऑल्सो हैप्पी, और प्रोजेक्ट भी प्रोस्पेरिटी में। आई कुड लाइक, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इससे फ्रॉम, मतलब माई सिटी लुधियाना में दे यूज्ड टू बी लाइक, आज से 15-20 साल पहले यूज्ड टू बी किप्स मार्केट, जो सबसे इस गेडी रूट, हाँ, जिनका ये था कि मतलब फॉर एवरी इवेंट पीपल यूज्ड टू गो देयर बिकॉज कुछ नया होता था वहाँ पे। नाउ ऑब्वियसली अब उनसे बहुत बढ़िया बढ़िया बेटर एरियाज बन गए हैं। साउथ सिटी इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स कि अब लोग साउथ सिटी जाते हैं। तो आई कुड क्लियरली फील दैट थिंग कि हाँ, कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो लोग चला रहे हैं उनको दे हैव टू प्लान फॉर लाइक एवरी ईयर, एवरी डे, कि अब क्या होगा, ताकि उसके प्राइसेस भी मेंटेन रहें। सो इन दैट केस, जब आपने ये बोला तो आप डेवलपर्स कैसे चूज कर, मतलब व्हाट शुड बी द वे, कि जब मैं कमर्शियल में आई एम पुटिंग माई मनी, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मेरे को वैलिड लग रहा है, मतलब आई कुड एक्चुअली रिलेट टू दिस कि वो डेवलपर में दम होना चाहिए। पर वो डेवलपर में दम कितना है, ये इसको चेक करने का तरीका क्या है बेस्ट? इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आर यू अवेयर इलांते हमारे कंट्री में टॉप 5 मॉल्स में है इन टर्म्स ऑफ इनकम जनरेशन, इन टर्म्स ऑफ वॉक इन टर्म्स ऑफ रिटेल सेल्स? आर यू अवेयर अबाउट दैट? Yes, and I guess तभी ब्लैक रॉक ने उसे एक्वायर करा था। Yes, या ये उसके Blackstone बाद ने। 2 बार एक्वायर हो चुका है, अभी हाँ, तीसरी बारी होने वाला है। Okay. राइट, तो उसकी जो मतलब ऑब्वियसली वैल्यूएशन हाई है, बट अगेन उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक चंडीगढ़ इज़ नॉट दैट बिग अ सिटी, बेंगलोर है, बॉम्बे है, हैदराबाद है, फॉर दैट रीज़न। जितने भी ये शहर हैं, ये बहुत बड़े शहर हैं, दिल्ली, नोएडा, टॉप 5 में होना इलांते का, इट शोज़ कि कितना यहाँ पर पीपल हैव दैट टाइम एंड मनी एंड अफोर्डेबिलिटी टू स्पेंड। तो उससे भी ऊपर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, इफ़ यू आर नॉट अवेयर, Please. एम्पोरियम मॉल है दिल्ली में। हाँ, 35% शॉपिंग जो होती है वहाँ पर टॉप नोच ब्रांड्स की, आर यू अवेयर, वो पंजाबीज हैं। नहीं ये देर नहीं इज़ था। इट्स ऑन द रिपोर्ट्स, 35% ऑफ द टोटल सेल्स जो वहाँ पर होती हैं, ब्रांडेड शॉपिंग जो होती है, दोज आर फ्रॉम पंजाब। पीपल, द क्लाइंट्स आर फ्रॉम पंजाब। ओके, बिकॉज यहाँ पे मिल नहीं रहे तो इसलिए लोग वहाँ जा रहे हैं। एम्पोरियम में जिस तरह के ब्रांड्स मिलते हैं अभी पंजाब में नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक लोग, इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज समथिंग, कि ये इंडस्ट्री ऐसे इतने कमर्शियल आ गए, कैसे चलेंगे, क्या नहीं, पीपल हैव देयर ओन रीजंस। और हमारे लोग की ना थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। आई रिमेंबर जब तक एयरपोर्ट रोड नहीं बनी थी, पीपल वर सो नेगेटिव, आना ही नहीं है जी, बनना ही नहीं है जी, कुछ भी, वी ऑलवेज थिंक नेगेटिव बिफोर द पॉजिटिव। आज एयरपोर्ट रोड आ गई है, इतनी बढ़ चुकी है, इसके पैरेलल रोड्स हैं जितनी, अब लांड्रा बनूर, जो लांड्रा रोड है जो खरड़ से टूवर्ड्स बनूर जा रही है, हाईवेज, आज के टाइम पे वो रोड्स भी एयरपोर्ट रोड जैसी बढ़ रही हैं। सो हर चीज़ अपने पेस के साथ चल रही है। आप इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हो, आप मार्केट की चाल समझ रहे हो, आप अपनी कंट्री की पॉपुलेशन और डिमांड समझ रहे हो, जनरेशन्स कैसे, हाउ वेल अवेयर दीज जनरेशन्स, द अपकमिंग जनरेशन्स आर, चाहे वो हम हैं,
हमारी जनरेशन है, चाहे हमारे आगे बच्चे हैं, हमारे जो पिछले भी थे, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया है। तो जब हम बाहर जाना शुरू हुए, और सबसे देखिए एक चीज़ लितेश बड़ी इंपॉर्टेंट है, द एक्सपोजर। आई डोंट बिलीव कि सबको ब्रांड्स पहनने चाहिए, पर वो एक हर एक का अपना पर्सनल लाइफस्टाइल है। पर जब आपके पास एक्सपोजर होता है, जब आप ट्रैवल करते हैं, सो आपका वो कहते हैं ना कि दिमाग खुल जाता है, दिमाग खुल जाता है, आप चीज़ों को, लाइफ को डिफरेंटली देखते हैं। जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है, बाहर अपॉर्चुनिटी है, जो वहाँ प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो आप हर चीज़ को ना डिफरेंट एस्पेक्ट में देखते हो। सो वो आई ऑलवेज टेल द यंगस्टर्स कि ट्रैवल करो, यू नो, दैट इज़ योर पर्सनल ग्रोथ। आप लाइफ में लाइफ को, बिजनेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने करियर को डिफरेंटली देखेंगे। स्काई इज़ द लिमिट फॉर एवरीथिंग, एंड स्पेशली फॉर आस इंडियंस, जिनको हसल और स्ट्रगल की आदत है, जिनको एक हर चीज़ खुद अपने, वी आर द डूअर्स, वी आर नॉट दोज पीपल कि हम बस बैठे हैं और वी आर प्रेइंग कि नहीं हो जाए हमारे लिए। जहाँ हमें 9 to 5 में हम लोग आज भी उस साइकिल में फिक्स नहीं है। स्टिल वी ऑल इंडियंस थ्रू आउट द वर्ल्ड वी हैव प्रूवन दैट कि हम हर जगह पे वो डोमिनेंस बना पा रहे हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कि हमारे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट वी आर हार्ड वर्किंग पीपल, नो। और अब हार्ड वर्क करके आपने जितना पैसा कमाया उसको जी रहे हैं, और वो पंजाबियों का है थोड़ा सा। सो कमर्शियल चलेगा विद द पेस, हर एक चीज़ चलेगी। कोई लोकल मार्केट बन जाएगी, कोई इंटरनेशनल ब्रांड्स की मार्केट बन जाएगी, कोई नेशनल ब्रांड्स की मार्केट बन जाएगी, पर उसमें टाइम लगेगा। तो आप कमर्शियल चूज़ करें, और डेवलपर का पुराना रिकॉर्ड देख के कि पुराने जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स करे हैं वो कैसे चल रहे हैं आज। आपने जो ये बात बोली कि लोग पेसिमिज्म लेके आते हैं मेजोरिटी, बट एट द सेम टाइम मार्केट्स में या इन टोटलिटी दुनिया में जो भी लोग आए हैं, जो चीज़ों को लेके पॉजिटिव थे, जिन्होंने हमेशा पॉजिटिवली ही अप्रोच करा है टुवर्ड्स एनी एसेट क्लास या टुवर्ड्स एनी अपॉर्चुनिटी, उन्होंने ही पैसे बनाया। विजनरी पीपल, नो, सिर्फ उन्होंने ही बनाया। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। लाइक 5 years 6 years back, बिटकॉइन, इफ यू नो, यूज्ड टू बी लाइक, इंडिया में बैन लगा था उस वक्त, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, एंड इट्स प्राइस वेंट डाउन टू, ग्लोबली इट वेंट डाउन टू $3,000 अप्रॉक्सीमेट। एंड तब जो इंडिया में, क्योंकि वो बैन हुआ था, नॉट क्रिप्टो वाज बैन बट सम अदर वे कि लोग खरीद ना पाए, तो वो था। तब जो स्टॉक मार्केट के लोग थे, बिकॉज दे कंसीडर देमसेल्फ दैट दे आर प्योरिस्ट्स, सो दे सेड कि नहीं, ये ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस जो होती हैं, दे आर स्कैम एंड ऑल विदाउट इवन स्टडिंग अबाउट कि ये एक्चुअल में है क्या। 5 years down the line now, that $3,000 asset is now worth $100,000 plus, and जो ब्लैक रॉक, जिनके ETFs बहुत फेमस हैं, उनका जो बेस्ट परफॉर्मिंग ETF है, दैट इज बिटकॉइन ETF। सो अब इतनी ज़्यादा जो ETFs में पैसा कौन डालता है? जो स्टॉक मार्केट में लोग होते हैं। एंड नाउ जो बेस्ट परफॉर्मिंग ETF है, नाउ दैट इज बिटकॉइन ETF। सो 6 years डाउन द लाइन, अब जिन्होंने उस वक्त बिलीव करा था, इट्स इक्वलेंट टू जिन्होंने आज से 10 साल पहले एयरपोर्ट रोड को कंसिडर करा था कि यस दैट कैन चेंज। एंड आपने न्यू चंडीगढ़ का एग्जांपल दिया था, तो न्यू चंडीगढ़ का स्टिल रिमेंबर 2000 बिफोर कोविड 18-19 में वी वर थिंकिंग ऑफ बाइंग वन कमर्शियल स्पेस फॉर अस। तब बिकॉज वी हैड स्टार्टेड आवर बिजनेस, तो फंड्स बहुत कम होते थे, तो हमारा ऐसा था कि कुछ ऐसा ना 30-40 lakhs के अराउंड ना कुछ मिल जाए। तो जीरकपुर पे वी यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, तब प्रोजेक्ट्स होते थे लाइक CCC एंड ऑल, तो वहाँ पे वी वर ऑलमोस्ट गोइंग टू बाय। एंड तब हमने मेरे पास अभी भी वो कोटेशन पड़ी हुई है फॉर दैट न्यू चंडीगढ़। तो आपने जो प्राइसेस बताए जो अब हो गए हैं और जो उस वक्त थे, वो ज़मीन आसमान में फ़र्क है। तो थिंग्स हैव चेंज सो मच, बट अगेन वही है जो आपने बोला कि जो विजनरी लोग थे इस इंडस्ट्री में बैठे हुए यहाँ पे, लाइक यू हैव एक्चुअली, लाइक ऑल द लीडर्स, यू हैव टू बिलीव इन दैट थिंग कि आप आज जिस मार्केट को हम देख रहे हैं, वो DLF, ओमेक्स ने, या और भी 2-3 अच्छे लोकल बिल्डर्स हैं। न्यू चंडीगढ़ की जब हम बात करते हैं, इन्होंने 10 साल 15 साल पहले एक्विजिशन कर ली थी, और वो लाखों रुपए एकड़ में हुई थी। आज वो अगर रियल एस्टेट एसेट वैल्यू देखे तो वो कितनी बढ़ चुकी है। सो फॉर देम, चाहे इवन इन मोहाली ऑल्सो व्हेन इमार केम, द काइंड ऑफ एक्विजिशन, द प्राइसिंग दे बॉट लैंड एट, अगर आज वो कुछ भी डेवलप नहीं करें तो एनी वेज दे हैव गेन्ड सो मच
ओवर दैट एसेट कि उसमें देयर इज़ नो कंपैरिजन. तो वो चीज़ होती है. एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका विजन नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि जिनका है आप उनको भी यू ट्राई टू डीमोटिवेट देम, यू ट्राई टू स्पॉइल द वाइब ऑफ द person who's doing it. So never do that. I believe in that, something which, for example, if I'm not understanding the crypto formulas, so I will never suggest or advise you कि आप नहीं करो. मेरा belief system अलग है. So मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि I always tell youngsters कि आप ओपन माइंड काम करो. Exactly. यू नेवर नो. आप जब किसी से बात कर रहे हैं, इवन समटाइम्स यू अंडर एस्टिमेट अ पर्सन कि यार ये पता नहीं बायर है भी नहीं है, बट स्टिल जब आप उनसे मिलते हैं, इवन इट इज़ इन अ सिटिंग एट अ कोल्ड कॉल, लिसन टू देम वेरी केयरफुली. You might get a new idea, you might get a feedback which can help us grow in life. तो वो चीज़ जिसको आप एक विजनरी की तरह, यू आर नॉट लुकिंग एट समथिंग कि एक ऑर्डिनरी चीज़ बन रही है. फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले आई हैड अ पर्सन हु विजिटेड माई ऑफिस. सो शी आस्क्ड मी कि आपके प्रोजेक्ट और बाकी प्रोजेक्ट्स में कैसी वी आर, आई पर्सनली ट्राई पिक एंड चूज द प्रोजेक्ट विच हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट. जो लोग को हो सकता है 2 साल बाद समझ आए, 3 साल बाद समझ आए, बट देन अगेन वी आर सेटिंग अ ट्रेंड फॉर अ न्यू कॉन्सेप्ट टू वॉक इन टू द मार्केट एंड मेक अ प्लेस. आप जो कर चुके हैं, जो 100 चीज़ें हो चुकी हैं, अगर आप 101 कर रहे हैं तो उसमें कोई मज़ा नहीं है. आप उनको भी, फॉर एग्जाम्पल यू रिमेंबर 15 ईयर्स बैक जब जिम खुले थे, एक ब्रांडेड जिम खुला तो देवर हंड्रेड्स फॉलोइंग इन कि हर एक ने जिम खोल लिया. तो होता क्या है कि कल्चर में वो क्लाइंट डिवाइड हो जाता है. नो डाउट कि क्लाइंट हेल्थ को लेके लोग कॉन्शियस बहुत हुए हैं पिछले 10-15 साल में, पोस्ट कोविड और भी बढ़ा है. पर हम लोग एक ही चीज़ में क्यों करना है? अगर आप किसी ने हेल्थ क्लब खोला है, आप वो हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट बिजनेस उसमें ऐड ऑन करो. सो दैट इज़ माई बिलीफ सिस्टम टू कीप इट पॉजिटिव एंड गिव मार्केट अ फ्रेशनेस कि आप ट्रेड में भी रहो और आप ट्रेड में हेल्दी कॉम्पिटिशन में रहो. सो वो चीज़ें कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है, यू नीड टू ऐड ऑन एक्स्ट्रास. ट्रू. इनोवेशन लाइक फ्रॉम जो विजनरी लीडर्स हैं उनसे भी इनोवेशन भी एक्सपेक्टेशन है. दैट्स व्हाई दे विल बी कॉल्ड विजनरीज. I was looking at a podcast few days back, हीरा नंदानी जी का. हाँ. So he mentioned, मेरी बुआ बॉम्बे में तो हम गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे, तो पवई वाला वेरी फर्स्ट टाइम आई विजिटेड दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस ओनली. इतना ब्यूटीफुल लगता है, इतना ब्यूटीफुल लगता है. उस टाइम पे तो ऐसा लगता था कि यार ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बनी है. सो दैट इज़ हिज विजन. एंड आई वॉज सो अमेज्ड टू लर्न दिस थिंग कि उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली, देखो ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पर करोड़ों लोग उनको देख रहे हैं, सो ही चैलेंज्ड. कहते पिछले 25 साल में सबसे बढ़िया बात ये नहीं कि मैंने बनाया प्रोजेक्ट, आज तक किसी एक अपार्टमेंट में सीपेज नहीं आई है, कोई ऐसा टेक्निकल इशू नहीं आया है. और 25 सालों में पहली बारी हमने पेंट करा था आज से 5 साल पहले. सो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया जिसका आज भी कोई कंपटीशन नहीं है. तो यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल. तो ही इज़ अ प्योर विजनरी. सो देर आर सो मैनी लाइक हिम बट वेरी फ्यू दो, बट देर आर पीपल दोज आर फॉलोइंग द सेम लाइन. तो आप ही हैज सेटल्ड अ ट्रेंड. अच्छा, अगर पंजाब में या इस रीजन में इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट विजनरी पीपल्स, आई नो यू है ना, दैट्स व्हाई आई हैव बीन एसोसिएटेड विद यू फॉर सो लॉन्ग. ऐसे से आपके दिमाग में मतलब लोग आते हैं कि हाँ पंजाब में भी ऐसे विजनरी काम करने वाले लोग आ रहे हैं यहाँ पे? नो, देर आर मैनी पीपल. देखो ट्रेंड सेट हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल अगेन वी ट्राई टू अवॉइड पोलिटिकल नेम्स, बट जिस गवर्नमेंट ने एक आईटी वाला एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल जिस पॉलिसीज़ के अंडर सब्सिडाइज प्राइस पे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स को यहाँ पर जगह दी, मोहाली के इंडस्ट्रियल फेजेस में इंडस्ट्री बनी, तो वो जिस तरह के रोड नेटवर्क हम पिछले 15-20 साल से इंजॉय करें, तो वो उनका विजन था. दे आई बिलीव स्टिल, चाहे वो आज नेगेटिव नेम है, बट दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट सो वेल कि आज भी उनके मुकाबले में इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने बिल्ड नहीं करा है. सो आई ऑलवेज, इट्स नॉट दैट पोलिटिकली आई एम वेरी लाइक आई नेवर फॉलो एनीबडी फिक्स्ड, बट आई ऑलवेज लुक फॉर अ पर्सन जो लीडर है फैमिली में. चाहे आप ये चीज़ देखें,
एक 6-7 बंदों की फैमिली होती है, हमारा जो बड़े होते हैं जिनको हम लुक अप टू करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी बड़ी होती हैं। सो एक परिवार चलाना कितना बड़ा 6-7 लोगों को मैनेज करना और एक स्टेट मैनेज करने के लिए बहुत बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बात है। टीम चाहिए, बड़ा विजन चाहिए, बड़ी पेशेंस चाहिए, इतना बड़ा परिवार लेके चलना। चाहे वो हम आज हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट? कि जहाँ पर आप आई नेवर गेट इन टू कि क्या डार्क साइड्स हैं गवर्नमेंट्स की, बट द पॉजिटिव साइड इज़ कि आप स्टेट को, अपनी कंट्री को कितना आगे लेके जा रहे हैं। यस, हाउ मच यू थिंकिंग अबाउट द पॉपुलेशन विच इज़ देयर दोज आर लुकिंग एट अप टू यू। सो वो चीज़ें करनी, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, वो सबसे बड़ी लेजेंडरी काम तो वही हुआ है हमारी स्टेट के लिए, जो आज तक किसी ने नहीं करा है। एंड देन अगेन देर आर ऑन अ स्मॉल स्केल कैसे कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से उठे हैं आज, दे आर बिगर नेम्स टू नेम सम, टाइनोर है, दे आर प्राउड ऑफ आवर स्टेट, इतना बड़ा नाम है। सो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, लुधियाना में दे आर सो मैनी, एग्जैक्टली। सो जिन्होंने बहुत राइज करा है। सो वो हर एस्पेक्ट में वो भी पार्ट ऑफ रियल एस्टेट ही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज सुपर इम्पॉर्टेंट एंड आई होप एंड आई विश, आई ऑलवेज प्रे फॉर द स्टेट कि यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ अच्छी आएँ, क्योंकि इंडस्ट्री बैकबोन है। प्रॉस्पेरिटी उसी स्टेट में होएगी, उसी कंट्री में होएगी जहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। आज ट्रम्प भी ये बातें करता है, मेक इन अमेरिका। सो वी अंडरस्टैंड कि जहाँ पर आपकी डिपेंडेबिलिटी कम होगी दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरे नेबर स्टेट्स एंड नेबर कंट्रीज़ के ऊपर, तो वहाँ पर जॉब्स, वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी रहेगी। ट्रू। एक मैं और मेन क्वेश्चन पूछना भूल गया कि सपोज नाउ इफ आई हैव अ बजट ऑफ 2 to 5 CR एंड मैं 2025 में अब मैं वो मनी लेके आया हूँ एंड इट्स एन आइडल मनी फॉर मी कि वो पड़ी हुई है, वो ऐसा नहीं है कि मुझे वो अपनी लाइफ के लिए चाहिए, अगेन प्योरली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। अब आप मेरे को कैसे गाइड करोगे इफ आई हैव पॉकेट ऑफ 5 CR? Okay. If you have a pocket of 5 CR, buy an acre. See, एंड अपना again, प्रोजेक्ट करे। again, I'm telling you, आज के टाइम पे, I don't know if I should be saying this or no. मेजर जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो गेन करा है वो फार्मर्स ने करा है। ओके। जैसे लैंड पूलिंग गवर्नमेंट ने करी थी, आज प्राइवेट लेवल पे भी अगर आप देखो डेवलपर्स लैंड पूलिंग कर रहे हैं। तो चाहे वो फार्मर है जिसकी ज़मीन है, चाहे वो इन्वेस्टर है आपके जैसा, जिसका लेना देना कुछ नहीं है, ज़मीन में प्रोजेक्ट नहीं करना, पर उन्होंने कहीं 5, 7, 10 एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ लेके रखे हुए हैं। तो वहाँ प्रोजेक्ट बन गया, प्रोजेक्ट कहता है आप मुझे अपनी ज़मीन दे दो, मैं आपको उसके बदले में रॉ ज़मीन के बदले में एक डेवलप इन्वेंट्री देता हूँ। That is the best thing can happen to anyone. In a way, you become a part of the project. And again, आपने आज ज़मीन ली है, वो आपको एक इतना अच्छा प्रपोजल इन फ्यूचर मिलने वाला है जहाँ जल्द सूनर और लेटर वो चीज़ें जो हैं वो बढ़ने ही वाली हैं। तो आपने वैसी जगह चूज़ करनी जहाँ पर आसपास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ओके। अगेन 5 crore, दैट्स वन थिंग कि आप एकड़ बाय कर लो, but then again you can diversify that money. Buy a few plots, affordable plots, छोटे plots, buy some good upcoming commercial space जहाँ पर आज pricing है under 2.5, and then we see कि यहाँ पर opportunity है, इसके आसपास population आने वाली है। तो ऐसी चीज़ों में आप mix and match कर सकते हैं। Got it. So if you have good money then diversify करना ज़्यादा One sense should बनाइए। small pockets, small, see again हमारी कंट्री में स्ट्रेंथ छोटी टिकट की है। यू कैन नेवर फॉल फ्लैट जहाँ पर आपके पास कोई अफोर्डेबल इन्वेंट्री है, आपके पास कोई नेसेसिटी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, वो बिकना ही है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ये मोहाली एंड मोहाली के आसपास वाले एरियाज़ की, जो अभी ग्रोइंग एरियाज़ हैं, नॉट द वंस जिनके डेवलपमेंट हो गई है या जो जिनके प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए हैं, पर जिनमें अब अभी हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए, जनरली इनका मैक्सिमम, अगर एक प्लॉट ले रहा हूँ मैं या एक यूनिट ले रहा हूँ, तो मैक्सिमम टिकट साइज़ क्या होता है वैसे? इट कैन बी बिटवीन 45 टू स्टार्ट फ्रॉम 45। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 45 Yeah, lakhs. yeah. ओके। मेजॉरिटी जो हमारे पास लोग हैं जिनका यही बजट रहता है, जिनका वी स्टार्टेड विद कि हाँ ना ये 40-50 lakhs जो हैं, उनके लिए वी हैव वेरी वेरी लाइक गुड ऑप्शंस है। Yeah.
ऑप्शंस हैं, हर टिकट के लिए बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं, और स्पेशली फॉर अफोर्डेबल सेगमेंट इनके पास टाइम कम है. दे शुड ऑप द यू नो दे शुड बुक देयर प्लॉट और अपार्टमेंट क्विकली, सो दैट यू नो इन फ्यूचर वो जो ग्रोथ प्राइस में आने वाली है. अदरवाइज क्या होता है, कोई इन्वेस्टर आज चीज़ उठाता है, एंड यूज़र उसको यू नो प्रॉफिट दे के वो चीज़ लेके जाता है. सो फॉर एंड यूज़र ऑल्सो आई ऑलवेज टेल एन एंड यूज़र कि आप पहले ही बुक कर लो ऐसी जगह पे जहाँ पर कोई अपकमिंग चीज़ आने वाली है, और 2-2.5 साल का आपके पास टाइम है टू शिफ्ट और टू यूज़ दैट प्रॉपर्टी. सो ऐसी चीज़ करने में, और फॉर इन्वेस्टर ऑल्सो इट्स ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन. गॉट इट. अच्छा, एक लास्ट ईयर मतलब हमने एक ट्रेंड देखा था कि पीपल आर नॉट नाउ कंफर्टेबल विद कंस्ट्रक्शन, कि खुद नहीं अब कंस्ट्रक्शन करा पा रहे हैं. उसके बहुत सारे रीजंस हैं. एक तो लोग अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मतलब जितने पहले लोग अवेलेबल होते थे अब नहीं होते उतने. सेकेंडली लेबर शॉर्टेज के बहुत कंसर्न्स आ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन. तो डू यू सी कि 2025 में ये जो एक पैटर्न है ये और ज़्यादा बढ़ेगा एंड इट विल ड्राइव, क्या कहते हैं, आप बोल सकते हो, ए न्यू पैटर्न इन इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट? हाउ डू यू से? आई बिलीव टर्न की प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पिछले 2-3 साल से बहुत बड़े हैं. सो ये जो ट्रेंड है कि अब कंस्ट्रक्शन सिंपल नहीं रही है. आज से 5-7 साल पहले क्या होता था कि जब हम देखते थे अपने यू नो आवर फादर्स एंड 7 साल 10 साल पहले जो घर बनते थे, तो उसमें सिंपली होता था रूम्स बनने हैं, एक ड्राइंग रूम बनना है. अब उतना सिंपल नहीं है घर बनाना. अब आज के टाइम पे जिस तरह की टेक्नोलॉजी और जिस तरह की कंफर्ट और लग्जरी एडिशन हुआ है, उसमें पीपल अंडरस्टैंड कि इसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए. आप पहले एक छोटे बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट देते थे या 4-5 यू नो मिस्त्री ले लिए जो काम करते, तो आप खुद की डायरेक्शंस के साथ घर बनवा लेते थे, चाहे वो किसी भी सेगमेंट का है. लग्जरी की बात नहीं करते हैं. लग्जरी में तो पीपल नाउ हैव गॉन बियॉन्ड. लाइक आर्किटेक्ट फीस ही अगर हम बात करें, जो जितने बड़े घर बनते हैं उनकी आर्किटेक्ट फीस में 2-4 छोटे अफोर्डेबल घर बन सकते हैं. सो वो इतना अलग लेवल की चीज़ होगी. बट अगेन सिंपल फैमिली का भी जो मिडिल सेगमेंट अपर मिडिल सेगमेंट का घर भी है, 200-250 गज के घर में भी लोग चाहते हैं कि हर चीज़ का एडिशन हो, लग्जरी एडिशन हो. वो डालने के लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए. एक सिंपल टीम ऑफ फ्यू मिस्त्रीज नहीं बना के दे सकते वो. उसके लिए पीपल अंडरस्टैंड कि एक्सपर्टीज़ चाहिए. तो एक्सपर्टीज़ के लिए ईदर यू हायर अ कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास वो उस तरह की लेबर और उस तरह की प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, इन्वेंट्री है, स्किल्स हैं, जिनकी डिलीवरीज हैं. सो वो ये कॉन्सेप्ट बढ़ने वाला है. एंड 2 आई बिलीव दैट नाउ पीपल डोंट हैव, जो अगेन आज आप अमेरिका अगर जाओ तो लोग अपने आज भी वो घरों के अपने छोटे बड़े काम खुद करते हैं. घर भी बनाना हो तो खुद बनाने लग जाते हैं, गाड़ी ठीक करनी खुद करते हैं. पर हमारे जो यहाँ पर कल्चर है कि हमारे पास लेबर ऐसी है कि हम हर चीज़ जो है वो करवाना जानते हैं. एंड टू द पर्सन हु इज़ इन जॉब और बिजनेस, उनके पास टाइम की प्रॉब्लम रहती है. सो वो ये जो कल्चर है ये तो बढ़ते जाएगा, इसमें कभी नहीं आएगी. एंड द काइंड ऑफ स्पेशलिटी अब जो ऐड हुई है कंस्ट्रक्शन में, वो आम एक छोटे सिस्टम से आप काम नहीं करवा सकते हैं. सो टर्न की प्रोजेक्ट्स, बिल्डर्स जो बिल्ट अप हाउसेस बिकते हैं, जो विलास वाला कॉन्सेप्ट है, अपार्टमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट है, ये पीपल प्रेफर दैट, इजी टू चूज. सो ये 2 रीज़न हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़े हैं, जिस वजह से जो पंजाब में, अगर जहाँ पे हम बात करते थे कि लोग आर मतलब सो मच मैस्मराइज्ड विद द फैक्ट ऑफ कि अपनी ही कोठी लेनी है, तब भी हमें अपार्टमेंट्स की ग्रोथ दिख रही है. ये 2 रीज़न है. एक तो लैंड कम होती जा रही है, एंड सेकेंड बिकॉज नाउ वी आर नॉट इक्विप्ड इनफ विद द कंस्ट्रक्शन थिंग. जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट्स थी शायद उसके हिसाब से हम फिर भी इक्विप्ड थे. अब जो हमारी खुद की रिक्वायरमेंट्स भी हो गई हैं घर को लेके, वो अब जो कंपटीशन हो गया है ना, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, पहले भी था, अब तो वो बहुत कल्चर बढ़ चुका है. हर 2 साल में 5 साल में लोग घरों का फर्नीचर टोटली चेंज करते हैं. एवरी ईयर यू नो पेंट, वॉलपेपर चेंज हो जाते हैं. सो वो जो चीज़ें हैं, इतनी डिमांड और घरों को लेकर जो प्यार है ना, हमारा जो घर है अभी भी, क्योंकि हमारे घरों में बड़े हैं जो जहाँ वाइफ्स हैं जो 100% वर्किंग फैमिलीज़ नहीं हैं, स्पेशली इन बिजनेस फैमिलीज़, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनका घर को लेके इमोशंस जो है, तो वो हर एक साल 2 साल में कुछ ना कुछ एडिशन होता रहता है.
तो वो घर का एक इमोशंस जो है ना वो भी बढ़ता ही जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। एनीवेज, घर वो चीज़ नहीं है कि जहाँ पर आपने सिर्फ जैसे फॉर पीपल लाइक अस, यू एंड मी, हमारा क्या रहता है कि हमने काम किया, सुबह निकले तैयार होके काम किया और शाम को जाके सो गए। सो वी हार्डली नोटिस यू नो द काइंड ऑफ कंफर्ट्स और जहाँ कोई कमियां हैं हमारे घर में जो हमने, पर जो घर पे रहते हैं उनका सारा टाइम ध्यान होता है, यार यहाँ पर गंदा है, ये पेंट होने वाला है, ये टेबल यहाँ पर, ये सोफ़ा चेंज करवाना है, इसका कलर चेंज कराना है, ये यहाँ पर एडिशन करना है रूम में, ये वॉशरूम को चेंज करना है। सो उनके लिए घर है। मैं आपको बता रहा हूँ, आई जस्ट बॉट माई फर्स्ट हाउस। तो मेरे को ना घर वाले ऐसे बोल रहे हैं कि यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट कि घर में ये कैसे होना है, वो कैसे होना है, कि वाई यू आर नॉट इमोशनली अटैच्ड, कि भाई तूने पहली बार लिया है, हम अभी तक लेते आए हैं, दिस इज योर फर्स्ट। तो आई वॉज लाइक कि मेरे को ना सच में मतलब फील नहीं आ रही, मतलब फॉर मी इट्स लाइक कि ठीक है, मतलब इट्स, घर है। हाँ घर है, मतलब ठीक है, बट फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई वाइफ, इट्स लाइक इट्स अ सेपरेट थिंग, इट्स अ वर्ल्ड फॉर देम। तो वो मैं समझ पा रहा हूँ। तो उनका ना रोज एक शिकायत भी रहती है कि ये होना, ये होना। तो मेरा यही होता है, आप देख लो, जो करना अपने हिसाब से कर लो, जो घर लेना था वहां तक मेरा रोल था, उसके बाद इट्स योर टेक। सो योर इमोशन इज विद योर बिजनेस। आपका जो बिजनेस एड्रेस है, जो घर पे फैमिली है, उनका इमोशन वो घर है। अगर आप मेरा ऑफिस देखते हैं, एवरीबडी यू नो, गॉड इज सो काइंड, आई फील सो ब्लेस्ड। हर बंदा आता है, दे प्रेज कि ऑफिस कितना अच्छा बना है, यू नो, बड़ा पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज सो वेल प्लेस्ड। ये इसलिए है कि मैंने इमोशनली हर चीज़ खुद पिक एंड चूज़ करी है। मैंने आर्किटेक्ट को सिर्फ डायरेक्शंस दे के खुद बनवाया है। तो क्या कलर, क्या तरह का यू नो मटेरियल, कहाँ पर क्या चीज़ रखनी है, करनी है। सो आपकी, मेरे लिए मेरा इमोशनल प्लेस है। सो यू अंडरस्टैंड, फॉर अ पर्सन हु ओन्स अ फैक्ट्री, वो अपना फैक्ट्री का ऑफिस, अपनी फैक्ट्री, वो उसको वो उसका इमोशनल प्लेस है। सो एनीवेज, हर एक यू नो फैमिली मेम्बर का अपना है। बच्चे हैं, बच्चों को आप घर पे इमोशंस वाला कुछ उनको टिल द टाइम दे रीच दैट एज, तो उनको फिर समझ आती है घर की क्या वैल्यू है। अदरवाइज उनके लिए भी स्कूल है, पढ़ना है, आके सो जाना है। सो इट इज़ ऑलवेज द फीमेल्स और हमारे जो घर के बड़े होते हैं, उनके लिए घर को संवारना, रखना, अपग्रेड करना। सो वो चलता रहता है। दिवाली पे इतनी होम फर्निशिंग बाइंग होती है, इतनी होम फर्निशिंग, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी मार्केट कहीं भी है हमारी जो कंट्री में करते हैं। पर्दे चेंज कर दो, सारा सोफ़ा बदल दो जी, वाइट वॉश होना है, पेंट होना है। सो चाहे वो किसी भी क्लास के लोग, फैमिलीज हैं, हर एक ने कुछ ना कुछ चेंज कराना है। इतना इमोशंस है घर को लेके। एग्जैक्टली, तो उसको फिल करने के लिए ऑब्वियसली वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। एग्जैक्टली। सो यही जो इमोशंस हैं, इन्हीं को ही वी विल कीप डिस्कसिंग ओवर द टाइम। एंड जो लोगों के डाउट्स होते हैं रिलेटेड टू रियल एस्टेट एंड ऑल, कोशिश करिए मैंने कि साल अगर शुरू हुआ है तो कोई अगर एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो उसके मन में क्या डाउट्स होंगे, आई हैव ट्राइड टू आस्क दोज क्वेश्चंस। आई बिलीव in case if I have failed to do so, I will like our viewers to ask those questions in the comment section, or on our Instagram DMs as well, and I will definitely get them answered from our expert. So thank you so much. मतलब सच में I really enjoyed this conversation. It was really fun for me, and I really hope कि हमारी ये डिस्कशन ऐसे चलती रहेंगी, आप टाइम देते रहेंगे। सो हमें लगता नहीं है हम लोग यू नो वी डूइंग रिकॉर्डिंग तो हम भूल ही जाते हैं। सो इट इज़ जनरल कॉन्वर्सेशन, वी डू वन ऑन वन एवरी टाइम, राइट? True. सो इट्स मोर ऑफ देन अ नॉलेजेबल स्टफ, इट इज़ मोर ऑफ अ पर्सन टू पर्सन कॉन्वर्सेशन। जैसे आप एज एन बायर, ऑब्वियसली जिस एज में आप हैं, एंड यू हैव covered up some money and now you want to get into investments, so वो curiosity आप में हमेशा होती है। Exactly. and me as an expert, मुझे भी वो होता है कि यार मैं I should guide you best. True. So that's how it is, and again, once again, happy new year to all of you, Happy New Year. and wishing the best to all my viewers and to the team. Thank you so much. Thank you.